राम माधव जी, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, लद्दाख में कोर कमांडर स्तर की बैठक चल रही है भारत और चीन के सैनिक अधिकारियों के बीच में, और यह माना जा रहा है कि इस समय भारत और चीन का विवाद चरम पर है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि पेंगोंग त्सो में एलएसी पर चीन स्टेटस को बदलने में कामयाब हो गया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इन तमाम विषयों पर हम सभी को, विशेषकर अपने मीडिया को, जो अधिकृत सरकार और सेना के माध्यम से जो पक्ष रखा जाता है उसी को ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में कई प्रकार के विषय, कई प्रकार के विवाद उठाने का प्रयास कई प्रकार के लोगों की तरफ से होता है। जैसा आपने भी कहा, अधिकृत रूप से रक्षा मंत्रालय ने भी कहा था, स्वयं रक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि आज के दिन 6 तारीख को दोनों देशों के उच्च स्तरीय सेनाधिकारियों के बीच जो पूरे सीमा वाला विषय है उस पर वार्ता होने वाली है। आज वो वार्ता संपन्न हो रही है, तो उसके बाद जो अधिकृत पक्ष सरकार रखेगी, सेना रखेगी, उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वास्तविक स्थिति इस समय की क्या है, वो तो आप बता ही सकते हैं कम से कम। नहीं, वास्तविक स्थिति जो सरकार ने हम सबके सामने रखा ही है कि कुछ जगह हम दोनों के सेनाओं के बीच एंगेजमेंट जरूर हुआ था, पर उस पर इस समय सीमा पर दोनों पक्षों के बीच एक प्रकार का एक स्टैंड ऑफ की स्थिति है, और इसी को लेकर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय चर्चा भी चल रही है। उसका भी कल विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान स्पष्ट रूप से आया है। हमारे यहाँ से एक विदेश मंत्रालय के अधिकारी की चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकारी के साथ वार्ता हुई, और आज सेना अधिकारियों के स्तर पर भी वार्ता हो रही है। तो इस पर जो भी आगे जाकर अधिकृत पक्ष सरकार की ओर से आएगा उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। राम जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। रोहित जी, एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा। एक मिनट, इस समय फॉर आई वुड से फॉर ए चेंज, प्रोबेबली नॉट सो वेरी गुड फ्रॉम आवर साइड, हम बहुत ज्यादा भारत में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा इस विषय पर बोल रहे हैं। दूसरी तरफ इस समय फॉर ए चेंज चीन में इस समय काफी नियंत्रित ढंग से इस विषय पर चर्चा हो रही है। वहां कोई बहुत बड़ा तनाव भरी चर्चा वहां नहीं हो रही है, यहां हो रहा है। मुझे लगता है कि हमको थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए, इस विषय को गंभीरता से और जिम्मेदारी के साथ सरकार और सेना हैंडल कर रही है, उन पर भरोसा रखें। राम जी, हम निश्चित तौर पे गंभीरता के साथ ही बात करना चाहते हैं, इसलिए हमने आपका दरवाजा खटखटाया, वरना आप कहां हर रोज टीवी पर आकर बैठते हैं, कभी कभार ही दिखते हैं आप तो टीवी पर, इसलिए हमने आपको पूछा। और दूसरा, क्या आप चाहते हैं कि हमारा मीडिया, देश का, भारत का, वो चीन के मीडिया की तरह बर्ताव करने लगे, और भारत की सरकार को लेकर भी फिर दुनिया भर में वही बातें हैं जो चीन की सरकारों को लेकर? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट विशेष बात यही है कि जो आज़ादी चीन की मीडिया को नहीं है, वो पूरी आज़ादी भारत की मीडिया को है। जहां आज़ादी पूर्ण रूप से मिलता है वह हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी हो जाती है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा सावधानी से चलना चाहिए। मैं किसी विशेष मीडिया को लेकर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कई बार हम जो मीडिया के माध्यम से यहाँ कह रहे हैं उसके कई अर्थ हमारे पड़ोसी ले सकता है। इस प्रकार की कई जीते जब डिप्लोमेटिक इश्यूज में और विशेषकर स्ट्रेटेजिक इश्यूज में होते हैं, तो इसलिए मैं उस सावधानी के लिए कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और हम लगातार इस पर बात करते हुए सावधानी बरत भी रहे हैं कि हमारी किसी बात को दूसरा मुल्क अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर ले। लेकिन आपने कहा चीनी मीडिया में उतनी चिंता नहीं दिख रही है। सर, चिंता तो वो क्यों करेंगे, कब्जा उन्होंने किया है, चिंता हमें करनी पड़ेगी क्योंकि जगह हमारी कब्जाई जा रही है। नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है कि हमारी भूमि कब्जा हो रही है वगैरह, यही तो कह रहा हूँ। हम जो लगातार ये कहते जा रहे हैं कि हमारी भूमि कब्जा हो गई वगैरह, ध्यान रखना दोनों तरफ की सीमा जो LAC है, जिसको लेकर कुछ स्थानों पर विवाद अभी भी चल रहा है। कुछ हिस्सा सेटल्ड है, कुछ हिस्सों को लेकर विवाद चल रहा है। वहाँ एक दूसरे का सामना हुआ है, हम एक स्टैंड ऑफ पर आज खड़े हैं। तो इसलिए कोई कब्जा हो गया इस प्रकार सोचने का कारण है उल्टा, क्योंकि हमने विषय उठाया, इसलिए कह रहा हूँ
चीनी मीडिया जो कुछ भी कह रहा है वो ये कह रहा है कि भारत ने हमारी भूमि पर कब्जा किया है, वो चीनी मीडिया कह रहा है। तो इसलिए ये तमाम अपने अपने पक्ष है, एक परसेप्शन की भी बैटल इसमें होता है। पर जहां तक भारत की सेना का पक्ष है, हम जहां से जब से डोकलाम हुई तब से हमारी एक नीति का परिचय हमने पड़ोसी को दिया है। वो हमारी स्पष्ट नीति है कि इस प्रकार की जब विवाद होते हैं उनको हम प्रोएक्टिवली दौत्य जो संबंध होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, उनके माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पर साथ ही साथ जमीन पर हम दृढ़ता के साथ हमारे जो इंटीग्रिटी कहिए, सॉवरेंटी कहिए भूमि का, उसकी रक्षा के लिए हम खड़ा भी रहेंगे। आई मीन स्ट्रांग ग्राउंड पोजिशनिंग भी लेंगे और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी भी करेंगे। जो डोकलाम में हमने परिचय दिया था उसी को हम आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक स्टैंड ऑफ जरूर है,